हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शुरुआत आज की बड़ी खबर से करते हैं। सूत्रों के मुताबिक चीनी घुसपैठ रोकने के लिए भारत ने एलएसी पर चेतावनी फायरिंग की है। चीन ने आरोप लगाया है कि उनकी पेट्रोलिंग पार्टी पर भारत ने धमकी के लिए फायरिंग की है। इस वक्त की बड़ी खबर है, भारत ने चेतावनी फायरिंग की है चीन की टुकड़ी पर, जो कि एलएसी पार करने की फिराक में थी। भारत ने चेतावनी के लिए फायरिंग की है। फिर बता दें आपको, ये चेतावनी फायर है और ये हवाले जो खबर है ये सूत्रों के हवाले से है। भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। हाँ, चीन की तरफ से कुछ घंटों में ही दो बातें आ गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से वहां पर, माफ कीजिएगा, फॉरवर्ड आर्मी की तरफ से ये बयान पहले आया कि चेतावनी फायरिंग भारत ने की, उसका जवाब हमने दिया। अब ताजा बयान जो चीन की तरफ से आया है वो ये है कि भारत ने एलएसी पार करने की कोशिश की। तो एलएसी पर चीन की नापाक कोशिश को हम लोगों ने किस तरीके से रोका, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, चीन की सेना घुसपैठ की कोशिश कर रही थी, ये कहा गया है हमारी तरफ से, यानी भारत की तरफ से एलएसी पर 45 साल बाद इस तरीके की सिचुएशन बनी है। चीन की तरफ से कहा गया है कि भारतीय सेना ने गश्ती दल पर फायरिंग की। इस वक्त हम आपको एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं। 45 साल बाद फायरिंग हुई है चीन से सटी एलएसी पर। भारतीय सेना ने वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है, सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने वार्निंग शॉट्स फायर किए, जबकि चीन का दावा है कि भारतीय सेना ने धमकाने के लिए फायरिंग की है। इसके अलावा इससे पहले वेस्टर्न कमांड ने इस बात की पुष्टि भी की थी चीन के। भारत का मानना है कि चीन की सेना को रोकने के लिए फायरिंग हमने की है, जबकि चीन ये कह रहा है कि भारत के कदम से दोनों देशों की संधि पर, यानी कि ना गोली चलाने वाली जो संधि थी उस पर असर पड़ेगा। तो दोनों देश के बीच में लगातार तनाव जारी है और इस बीच दोनों क्या कह रहे हैं, दोनों देश अपनी अपनी तरफ से क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। भारत की तरफ से क्या कहा गया कि ये महज वार्निंग शॉट्स थे, लेकिन चीन की तरफ से कहा गया कि ये बातचीत पर असर डालेंगे, ये यहाँ पर डराने धमकाने के लिए किया गया। तो कुछ इस तरीके की कोशिश यहाँ पर की जा रही। हम क्यों कह रहे हैं कि इस वक्त एलएसी पर सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हालात हैं, क्योंकि 45 साल बाद एलएसी पे गोली चली है। फिर आपको बता दें, ये केवल फायरिंग जो की गई वो वार्निंग शॉट्स थे, चेतावनी के लिए की गई फायरिंग थी। इस वक्त की लगातार बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, हमारे संवाददाता भी लगातार हम बने हुए हैं। फिर आपको बता दें, सुबह से नमस्ते भारत में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि इस हालात में, जिन दिनों में हम जी रहे हैं, क्यों भारत और चीन के संबंधों में सबसे ज्यादा तनाव है, क्योंकि 45 साल में पहली बार भारत चीन सीमा पर गोली चली है, फायरिंग हुई है। तो ये वार्निंग शॉट्स थे, लेकिन बहुत बड़ी सिचुएशन इसलिए क्रिएट होगी क्योंकि ये 45 साल बाद हुआ है। आखिरी बार 1975 में अरुणाचल बॉर्डर पर फायरिंग की गई थी। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 45 साल बाद बॉर्डर पर एलएसी पर गोली चली है। 15-16 जून की रात खूनी संघर्ष के दौरान भी फायरिंग नहीं हुई थी। दोनों देशों के बीच अभी तक फायरिंग नहीं करने की संधि भी 1993 में हुई थी। और इसी को लेकर चीन कह रहा है कि भारत ने संधि तोड़ी है, जबकि भारत, हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन ये शॉट्स केवल चेतावनी द्वारा, यानी चेतावनी के लिए फायरिंग शॉट्स ही इसे कहा